9 में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशराक और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इंतखाबी कवानीन में इलेक्शन कमीशन ने 18 तरामीम तजवीज़ कर दी, जिन पर एतराज़ात 7 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। नई तजवीज़ से उम्मीदवारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी कवानीन की 18 शिकों में तब्दीली कर दी। रूल्स में तब्दीली के तहत इंतखाबात से मुतालिक पटिशन 1 लाख रुपए के एवज फाइल की जा सकेगी, जिस पर 180 रोज में फैसला सुनाया जा सकेगा। दौरान समात इल्तवा मांगने पर 10 से 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि समात में 3 रोज से ज्यादा का इल्तवा नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने 5 नए फॉर्म भी जारी कर दिए हैं। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। मुश्तरका अकाउंट काबिल कबूल नहीं होगा। उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम पर माली अखराजात की तफसीलात फराहम करने का पाबंद होगा। रूल्स के मुताबिक रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन के जिलाई ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा। पोस्टल बैलेट इलेक्शन डे से पहले आरओ को न मिलने पर गिनती में शुमार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार की मौजूदगी में रिजल्ट हवाले करेगा और आरओ नताइज के लिए फॉर्म 47, 48 और 49 खुद मरतब करके सील करेगा। एलामिये में कहा गया है कि सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से 15 रोज पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह करने की पाबंद होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के लिए 4 सूबों में पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। टिकटों की तकसीम के लिए 4 सूबों में पार्लिमानी बोर्ड्स बना दिए गए। सेंट्रल पंजाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को दी गई। जनूबी पंजाब के लिए 6 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड के सरबराह मखदूम अहमद महमूद होंगे। निसार खोड़ों की सरबराही में सिंध के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। पख्तूनख्वा के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा को सौंपी गई है। पीपल्स पार्टी की गढ़ सूबा सिंध में आम इंतखाबात के लिए बिलावल भुट्टो ने टिकटों की तकसीम के हवाले से 30 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया। 30 रुकनी कमेटी के बाहमी मुशावरत से टिकटों के इजरा पर हतमी नाम चेयरमैन को देगी। इंतखाबी अमल में टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक कमेटी इस बात की पाबंद होगी कि मुतल्लिका अजला के सदूर के साथ मुलाकात करके उनकी मुशावरत और राय उम्मीदवार की सिलेक्शन में शामिल की जाए। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। लंदन में होने वाली लीगी क़यादत की बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिल्कुल ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ को छोटे मियाँ शहबाज शरीफ मसालेहाना रवैया अपनाने के मशवरे देते रहे, लेकिन नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज ने भी वालिद के बयानी की हिमायत कर दी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत लंदन में सर जोड़कर बैठ गई। GTV न्यूज़ ने इजलास की अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जारहाना बयानिया अपनाने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ को यकीन है कि जारहाना बयानिया ही नून लीग की जीत का बाइस बनेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपने भाई को नर्म मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल ना कर सके। मरियम नवाज ने भी पार्टी कायद नवाज शरीफ के मौक़िफ़ का साथ दे दिया। नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क का खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाया जा सकता। बात सिर्फ मेरी जात की होती तो दरगुजर कर जाता, लेकिन तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। आज अवाम और मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार वही अनासिर हैं जिन्होंने 2017 में मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश की। साजिशी अनासिर को हर सूरत में कानून के कटहरे में लाना होगा। इजलास में शहबाज शरीफ ने साजिशी किरदारों के एहतसाब के हवाले से पार्टी के अंदर पाई जाने वाली तशवीश से आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के एहतसाब के बगैर आगे चले तो मुल्क का मजीद नुकसान होगा। पाकिस्तान में पार्टी कारकुन भी साजिशी अनासिर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए जाने के हामी हैं। अब मुल्क कड़े एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता। 76 वर्षों से जो हो रहा है वो अब मजीद नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज ने इजलास में पार्टी में सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी कराई। GTV के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ जारहाना पॉलिसी वापस लेकर आए तो इस पर अमल कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी को नून लीग से कोई शिकवा नहीं, वो अपने इत्तेहाद बनाएं, हम अपने इत्तेहाद बनाएंगे। समझते हैं कि ये जारहाना पॉलिसी लेकर नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे? मैं नहीं समझता अगर जारहाना पॉलिसी लेके मियां साहब आते हैं जी, तो मैं नहीं समझ सकता कि वो ये चीज़ कायम रख सकेंगे, क्योंकि हम सब बड़ी मुश्किलात से गुजर कर आज इलेक्शन की तरफ आए हैं। देखें, कल और आज में बहुत फ़र्क है। दुरुस्त बात। जो आज की अदालत है वो काम नहीं कर सकती जो उमर अता बदयाल ने की।
ठीक है। इसलिए ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अदालतें उनके डिक्टेशन पे, किसी के डिक्टेशन पे चलेंगी। अदालत पहली मर्तबा नजर आ रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है नवाज शरीफ हुकूमत और अदालत की इजाज़त से मुल्क से बाहर गए थे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानून के मुताबिक उनके साथ सुलूक किया जाएगा। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर मुल्क से बाहर नहीं गए थे। वतन वापसी से कबल हिफाजती जमानत का इल्म नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉलर सस्ता होने से इम्कान है कि पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी। मोहतरम नवाज शरीफ साहब वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। मुझे नहीं मालूम कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उससे पहले वो कोई हिफाजती ज़मानत लेंगे नहीं लेंगे। मेरे इल्म में नहीं है कि हमारी हुकूमत ने सिर्फ इंतज़ामी इक़दामात से जिस तरह से डॉलर की कीमत को नीचे किया है 30-35 रुपए, उसकी वजह से शायद हम कम रुपए देकर जो है वो पेट्रोल ख़रीदेंगे और जो अगली बारी जो ऐलान होगा उसमें काफ़ी इम्कानात हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम आएंगी, लेकिन उसमें हमारा कमाल नहीं होगा। विफाक के नुमाइंदों ने अवाम को खुशखबरियां सुनाना शुरू कर दी हैं। गवर्नर सिंध का इमरान खान तैसूरी ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि पाकिस्तान में डॉलर 255 से 250 रुपए तक आ जाएगा। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज बोले, पहली तारीख से उम्मीद है पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। 1 अक्टूबर को कौम को खुशखबरी मिलेगी। गौहर अयूब साहब, एजाज साहब, गौहर एजाज साहब, मायनाज सनतकारों और ताजरों ने फॉलो अप मीटिंग का इनेकाद इस गवर्नर हाउस ने किया। जो पाकिस्तान में डॉलर हाथ नहीं आ रहा था, अब हाथ तो आ गया है। इंशाअल्लाह ताला मेरा गुमान है कि ये 250-255 तक भी आ जाएगा। इसी स्पीड से नीचे आएगा। जो पॉलिसीज़ मुरतब की जा रही हैं, खुदा का शुक्र है आपने देखा कि जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है पहली तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आएगी। गैस की शॉर्टफॉल है। अगर हम सब जिद करेंगे कि हमें $4 की गैस चाहिए तो वो तो है नहीं। ये नहीं हो सकता कि $17 में खरीद के $4 की दे दें या घरों की गैस बंद कर दें। खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा माह कमी का इम्कान है। वजारत ख़जाना के हुक्काम के मुताबिक रुपए की कदर में इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। हुक्काम ने कहा है कि 1 अक्टूबर से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹11.98 कमी हो सकती है, जबकि डीजल ₹9.17 तक सस्ता हो सकता है। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कीमत में ₹5.5 कमी हो सकती है। बढ़ती महंगाई और तेजी से बढ़ती पेट्रोल की कीमतों ने अच्छों की कमर तोड़ कर रख दी है। अवाम उन्नास ने अब साइकिल पर सफर करना शुरू कर दिया। वहीं यूसी चेयरमैन कलीमुल हक उस्मानी ने साइकिल पर ऑफिस जाना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे हुआ, ये बताएंगे वसीम हैदर अपनी रिपोर्ट में। मोटरसाइकिल पे चले जाते। अबे भाई, पेट्रोल का तुम रेट देख रहे हो, यहाँ रोटी खाना अजाब हो गई। इस वक्त पूरे मुल्क का हाल ये है, बदतरीन महंगाई है। करप्ट हुक्मरानों ने अब हाल ये कर दिया कि यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी जो है अब साइकिल पे आने लगा। इस वक्त जो पेट्रोल 332 रुपये है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। जाहिर है कि तनख्वाह में बीवी बच्चों को पालना, घर की किफालत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हम इंशाल्लाह ताला साइकिलों पे भी सफ़र करेंगे। मैं अपने तमाम काउंसलर्स को भी यही कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप पेट्रोल जलाएं, आप साइकिलों का इस्तेमाल करें। ये पतली गलियों में भी आराम से जा सकती है। इस वक्त जो मैं अपने यूनियन काउंसिल के दफ्तर जा रहा हूँ तो वहाँ पोलियो की टीम मौजूद है जो मेरा इंतज़ार कर रही है, और मैंने उनसे 10-12 मिनट का कहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से 10-12 मिनट में ये पहुँच जाऊँगा आराम। लोग अब मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल पर आना जाना कर रहे हैं। साइकिल सवारों का कहना है कि हम इस महंगाई के दौर में, पुराने दौर में वापस जा रहे हैं। कैमरामैन जाफर खान के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। रिलीफ नहीं, मजीद तकलीफ। नेपरा ने बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। अक्टूबर से मार्च तक वसूली का प्लान तैयार हो गया। बिल्कुल, निगरान हुकूमत के दौर में ₹10.14 फी यूनिट तक बिजली महंगी की जा चुकी है। बिजली कीमतों में इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया।
بچوں کا کھانا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، یہ سارے انتظام کرے یا بجلی کے بل دے۔ گھر کا بل اتنا زیادہ آیا کہ میں بائک بیچ کر میں نے جو ہے نا وہ بل جمع کرایا۔ ایک چیز گھر میں جلاتے ہیں نا تو 25-30 ہزار روپیہ بل ہے۔ مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے خلاف عوام کو چاہیے کہ روڈوں پہ نکلے۔ جو وعدے کیے آج تک کسی نے نہیں پورے کی۔ انصاف چاہیے، انصاف۔ ساڈا رہے نا یہاں پر ریڈی لگائے اور 5-5 روپے کلو 5-5 روپے کا سیب بیچے، پھر ان کو پتہ لگے کہ گرمی کیا ہوتی ہے، بجلی کیسے مہنگی ہوتی ہے۔ بجلی بل استعمال کرتے جہاں 2 بلب کرتے ابھی 1 کر رہے ہیں۔ 10-10 ہزار روپے بل آتے ہیں، ایک کمرے کا گھر سے 1 پنکھا 2 بلب۔ جو لوگ اپنے بڑے پیسے والے لوگ جو ہیں جو اپنے گھر بل نہیں بھرتے وہ سارے ہمارے کھاتے میں لگ کے آتے ہیں گورنمنٹ سے۔ یہ جو 5 سال گزرے کوئی ریلیف ملا ہمیں؟ کوئی ریلیف نہیں کسی نے دیا۔ 20,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے بندے کی، ابھی میرا اپنا 8,000 کا بل آیا ہوا ہے، کہاں سے دوں گا میں؟ بل ابھی میری جیب میں ہے۔ دکھا، بجلی مہنگی ہے، گیس بھی مہنگی ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہے، یہ عوام کو مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ ذیابیطیز کے مریضوں کو غلط انجیکشن لگنے سے بینائی چلی جانے کے بعد محکمہ صحت بھی خراب اس وقت خواب خرگوش سے جاگا ہے، لیکن تب تک 12 مریض تقریباً نابینا ہو چکے۔ اب انکوائری کمیٹی بھی بن گئی ہے اور افسران کی دوڑیں بھی لگ چکی ہیں۔ دیکھتے ہیں تفصیلات لاہور سے وقار شوکت کی رپورٹ میں۔ لاہور اور قصور کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں ناقص انجیکشن لگنے کے بعد ذیابیطیز کے مریضوں کی بنائی متاثر اور پھر پوری طرح ختم ہو گئی۔ مریضوں نے شور مچایا تو محکمہ صحت بھی جاگا، لیکن وہی پرانی بھیڑ چال، انکوائری جاری۔ محکمہ صحت کے مطابق ڈائبٹیز کے مریضوں کو ان کی آنکھوں کے متاثر ہونے پر انجیکشن لگایا گیا، لیکن مریضوں کی بنائی پہلے ہی کم اور پھر مکمل چلی گئی۔ وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر ناصر جمال کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنوا دی ہے اور انکوائری کمیٹی کا کام یہ ہوگا جس میں ٹاپ کے آئی اسپیشلسٹ جو وہ ابھی ہم سلیکٹ کر رہے ہیں اس میں وہ کمیٹی ہمیں ودن 24 آورس کے اندر رزلٹ دے گی، یعنی کہ ہم اس کے لیے لمبی کام نہیں کریں گے اور اس کے بعد جس کی بھی ذمہ داری ہوئی ہم اس پہ سیریس ایکشن لیں گے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ متاثرہ مریضوں کی آنکھوں میں انفیکشن پھیل چکا ہے اور ان کی بنائی واپس آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے۔ وقار شوکت، GTV نیوز، لاہور۔ موسلادھار بارش نے شہر کے درجنوں نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا۔ متعدد آبانیاں، رہائشی کالونیاں زیر آب، امور زندگی معطل، میٹرو اسٹیشنز ٹپکنے لگے۔ تیز آندھی کے باعث کینال روڈ پر درخت گر گئے ہیں، تیز ہوا سے بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ تفصیلات جواد شاہ کی رپورٹ میں۔ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب ابر کرم برسنے کا سلسلہ شروع ہوا تو حبس اور گرمی سے تو نجات مل گئی، مگر نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ گلزار انڈر پاس کی جانب درخت گرنے سے ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا رہا۔ نئی تعمیر شدہ سروس ہسپتال کی ایمرجنسی میں پانی داخل ہو گیا، جبکہ لیسکو ریجن میں بارش کے باعث 100 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ اکبری منڈی میں بجلی کی تار ٹوٹ کر بارش کے پانی میں گرنے سے 16 سالہ نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ لیسکو نے ہدایت کی ہے کہ شہری احتیاط کریں، بجلی کے کھمبوں اور لٹکتی تاروں سے دور رہیں، بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جواد شاہ، GTV نیوز، لاہور۔ متعدد گراؤنڈ طیاروں کے بعد PIA کو ایک اور مشکل کا سامنا ہے۔ سیالکوٹ سے لاہور کے لیے اڑان بھرنے والے ایئر بس 320 طیارے سے پرندہ ٹکرا گیا۔ طیارے کو چیک اپ کے لیے واپس اتارتے ہوئے طیارے کے 3 ٹائر برسٹ ہو گئے۔ طیارے کو الصبح ابوظہبی سے لاہور آتے ہوئے خراب موسم کے باعث سیالکوٹ اتارا گیا تھا۔ مسافروں کو بذریعہ سڑک لاہور روانہ کیا گیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق ٹائر لاہور سے منگوائے گئے، جلد طیارہ آپریشنل ہو جائے گا۔ پشتون ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں پشتون ثقافت کا دن منایا گیا۔ کوئٹہ میں بھی پشتون ثقافتی دن کے حوالے سے تقریبات ہوئیں۔ تقریبات میں شرکا ثقافتی ملبوسات زیب تن کر کے شریک ہوئے۔ دیکھتے ہیں فیضان خان کی رپورٹ۔ سر پر دستار، ہاتھوں میں تلوار اور زیب تن کیے ہوئے ثقافتی ملبوسات، یہ تقریب کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سبزہ زار میں پشتون ثقافتی دن کے حوالے سے سجائی گئی۔ تقریب میں ثقافتی سٹالز اور ڈھول کی تھاپ پہ ثقافتی رقص عطن بھی کیا گیا۔ تقریب میں خواتین، بچے اور بزرگ تمام عمر کے افراد نے پشتون ثقافتی دن کے موقع پر امن کا پیغام دیا۔ پٹھانوں کا اپنا الگ ثقافت ہے، بلوچ کا الگ ثقافت ہے اور سندھیوں کا الگ ثقافت ہے، ہر کسی کا الگ ثقافت ہے۔ پشتون کلچر کو شو کرتے ہیں ویسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارا کلچر بہت امن کا کلچر ہے اور سب جو ہے امن کو پسند کرتے ہیں۔ تقریب میں مختلف ثقافتی کھیل بھی کھیلے گئے۔ کیمرہ مین شہباز علی کے ساتھ محمد فیضان خان، GTV نیوز، کوئٹہ۔ 19ویں ایشین گیمز کا چین کے شہر ہانگزو میں آغاز ہو گیا۔ ایونٹ میں پاکستان کا 262 رکنی دستہ شامل ہے، جس میں 190 ایتھلیٹس اور 72 آفیشلز شامل ہیں۔ افتتاحی تقریب میں چین اور ایشیا کی ثقافت کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔
भारत का खेल से खिलवाड़, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को ताहल वीजे जारी नहीं किए गए। भारतीय हाई कमीशन ने वीजों में ताखीर को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत करार दे दिया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इमरान लतीफ। भारत की मोदी सरकार का खेल में सियासत का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ी और ऑफिशियल ताहाल भारतीय वीज़ों के मुंतजिर। पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल के वीजे सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत। 25 रुकनी स्क्वाड के कागजात 2 हफ्ते कबल वीजे के लिए भिजवाए गए थे। भारतीय हाई कमीशन न्यू दिल्ली के होम डिपार्टमेंट से सिक्योरिटी क्लियरेंस मसूल होने के बाद वीजे जारी करेगा। पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 25 सितंबर को भारत रवाना होना है। वर्ल्ड कप से कबल हैदराबाद दक्कन में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेलना है। पाकिस्तान वह टीम है जिसको ताहाल वीजे जारी न हो सके। इमरान लतीफ, GTV न्यूज़, लाहौर।